इंटरनेट क्यों नहीं चल रहा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सही यार ये हॉलवे कौन सा रास्ता जाता है? सही बिल्कुल सीधा रास्ता जाता है, मगर मगर इस रास्ते पे चुड़ैल रहती है। वो रोज रात के पिछले पैर इस रास्ते पे निकलती है और उसको जो नजर आता है ना, उसको छोड़ती नहीं है। शुक्रिया। ठीक है सही। अच्छा सुने, जी सही। ये तो बताओ कि चुड़ैल दिखती कैसे है? सही सुना है, दुल्हन के कपड़ों में दिखती है। बाल खुले हुए, उल्टे पांव उसके दिखते हैं। देखा है आपने कभी? देखी तो नहीं है सही, और खतरनाक तरीके का सुना है उसके बारे में। शुक्रिया। ख्याल से। हेलो। हाँ वो मैं बस पहुंचने वाला हूँ। मैं आपकी समझ नहीं आ रही थी, मुझे कुछ नेटवर्क भी प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ बस पहुंचता तो बता दो। ओके। ओह शिट। इस रास्ते पे चुड़ैल रहती है। वो रोज रात के पिछले पैर इस रास्ते पे निकलती है और उसको जो नजर आता है ना, उसको छोड़ती नहीं है। आई एम सॉरी, आपको लगी तो नहीं? आप ठीक हैं? मैप्स चेक करके देखिए, चल रही भी तो समझ लेना जिंदा, वरना मर चुकी। नब्स का तो पता नहीं, लेकिन आपको देख के मेरे दिल की धड़कन जरूर रुकी। आंखों में आंखें डाल के झूठ भी बोलते हैं आप। दिल की धड़कन तो चल रही है, अभी रुकी कहाँ? आप ये जरूर कह सकते हैं कि मुझे देखकर आपके दिल की धड़कन तेज हो गई। शक्ल देखो अपनी, शक्ल देखो, कितनी तरसी हुई निगाहें हैं तुम्हारी। आहिस्ता सुने, यहाँ पे एक चुड़ैल रहती है। आपकी आवाज सुन के ना वो आ जाएगी, हम दोनों को मार देगी। पहली 12 बंदों को मार चुकी है। और अगर मैं कहूँ कि वो चुड़ैल
तुम्हारे सामने तुम्हें देख रही है, तुमसे बातें कर रही है, और तो और उसके पाँव भी उल्टे। तुम तो सच में डर गए। तुमने वाकई वो चुड़ैल वाली कहानी पर यकीन कर लिया। हाँ तो लोग कहते हैं तो कोई बात तो होगी ना, कुछ सच तो होगा इसमें। सच का तो मुझे पता नहीं। हाँ, इस चुड़ैल की कहानी में ना सस्पेंस बहुत है। तुम सोचो ना, 21वीं सदी की चुड़ैल दिखने में कैसी लगती होगी। 21वीं हो या 19वीं, चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है ना। तुमने 19वीं सदी की चुड़ैल देखी है क्या? हाँ, टीवी ड्रामों में देखी है, वैसी ही होगी। बाय द वे, आप इतनी रात को सुनसान सड़क पे क्या कर रही हैं? और अगर यही सवाल मैं आपसे पूछूं, आप इतनी रात को इस सड़क पे क्या कर रहे हैं? मेरे एक दोस्त की सालगिरह, फार्म हाउस को बुक करवाया हुआ उसने, तो वहां पे जा रहा था। मेरा नाम सारिम है। आई एम हसीना। कुछ दिन पहले यहाँ पर हवेली वहाँ शिफ्ट हुई, और जब से आई हूँ सबसे ये चुड़ैल की कहानियां सुन रही हूँ। इस इलाके के लोग तो रात को चुड़ैल के डर से बाहर निकलते ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना निकल के चुड़ैल को देख लूँ। वैसे मैं पूछ सकता हूँ इस लाल साड़ी पहनने की वजह? लोग कहते हैं कि जो चुड़ैल है ना, जब वो किसी जवान लड़की को आधी रात को यूं सड़क पे चलता हुआ देखती है, वो भी लाल साड़ी में, तो उसके सामने आ जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं निकलती हूँ और चुड़ैल को देखती हूँ, लेकिन मेरे सामने वो आ ही नहीं रही। मतलब आपने तो चुड़ैल की कहानी को काफी सीरियस ले लिया। आपने भी तो सीरियस ले लिया ना। डर गए ना मुझसे? डरा नहीं था, बस हैरान था मैं कि इतनी हसीन लड़की वीरान सड़क पे लाल जोड़ा पहने कहाँ जा रही है? फिलहाल तो घर जाने का सोच रही हूँ। अच्छा, इफ यू डोंट माइंड, मैं आपको घर ड्रॉप कर दूं? नॉट अ बैड आइडिया। चलें फिर। श्योर। वैसे आपकी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। लाल साड़ी पहनकर निकल गई हैं चुड़ैल को ढूंढने के लिए। वैसे आपने सोचा अगर आपको चुड़ैल वाकई मिल जाती तो आप क्या करती? तो उसकी आंखों में गौर से देखती और उसके पास जाके प्यार से पूछती, कैसा गम क्या रहा होगा जिसने उसे चुड़ैल ही बना दिया। लगता है काफी खास हमदर्दी है आपके दिल में चुड़ैल से। क्योंकि चुड़ैल तो उसको लोग कहते हैं ना, क्या पता कोई हो जो उसे परी भी कहता हो। अभी जब आप मेरी गाड़ी से टकराई ना, तो मुझे लगा कि वाकई सचमुच में चुड़ैल आ गई है। फिर जब मैंने उतर के आपको देखा तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, चुड़ैल इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती। क्या मतलब है? चुड़ैल खूबसूरत नहीं हो सकती क्या? क्योंकि चुड़ैल बदसूरत होती है, भयानक होती है, और इसका काम होता है लोगों को डराना, तो इसलिए खूबसूरत नहीं हो सकती वो। पता है, हम लोगों का मसला ही है। खूबसूरत चीज में छुपी हुई बदसूरती तो हमें फौरन नजर आ जाती है, लेकिन
बदसूरती में छुपी हुई खूबसूरती देख नहीं पाता। मेरे लिए तो दुनिया की हर बदसूरत चीज सबसे खूबसूरत है, जैसे कि मैं। क्या मतलब? आप अपने आप को बदसूरत कह रही? हाँ, क्योंकि मैं बदसूरती को खूबसूरती कहती हूँ। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। मेरे तो दिमाग के ऊपर से गुजर गई ये खूबसूरती और ये बदसूरती की इक्वेशन। छोड़िए इस इक्वेशन को, क्योंकि अगर आप इसको समझ गए तो मुझे समझ जाएंगे, और मैं नहीं चाहती कि आप मुझे समझें। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि मैं आपको समझना चाहता हूँ तो फिर? रहने दीजिए, नामुमकिन है मुझे समझना। मैं समझ में नहीं आती, उम्र गुजर जाती है। उमर से याद है वो जॉन साहब का शेर था ना कि उनकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था। आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दीजिए। वाह वाह, जॉन साहब मेरे फेवरेट शायर है, बहुत पढ़ा मैंने उनको। और मैंने परवीन शाकिर को मेरी फेवरेट शायरा थी। अरे वाह, तो फिर हो जाए उनका कोई एक शेर इरशाद। मुझे लगता है कि मेरी तरह बहुत उदास थी परवीन शाकिर साहिबा। वो लिखती है कि बात हो आधी रात की, रात को पूरे चांद की, चांद भी ऐन उसका, उस पर तेरा जमाल भी। मेरी तलब का था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। वाह, क्या कहने, खूबसूरत बात। वो भी भरी जवानी में चल बसी। हाँ? क्या हुआ? वो आगे चाय का ढाबा है ना, तो ये कैसे हो सकता है कि हम चाय पिए बगैर आगे गुजर जाए? दिसंबर की रात, शायरी के साथ, तो एक एक कप चाय तो बनती है। क्यों नहीं? चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। वैसे कभी कभार किसी से मिलकर ऐसे लगता नहीं है कि पहली बार मिल रहे हो। जैसे आपको देख के ऐसे लगता है कि बरसों से जानता हूँ आपको। क्या सच में आपको ऐसा लग रहा है? हाँ, आपकी आंखें देख के ऐसा लगता है कि काफी पुरानी वाकफियत है इनसे। मेरी आंखों में इतना मत देखिए, उनके समंदर में गिर गए आप तो डूब जाएंगे। कभी कभार डूब जाना तैरते रहने से बहुत बेहतर होता है। ठीक कह रहे हैं, जैसे कभी मर जाना जिंदा रहने से बेहतर होता है। भरी जवानी में मरने की बातें करना। जिंदगी से इतनी मायूस क्यों हैं आप? जिंदगी से मायूस नहीं हूं, शायद खुद से मायूस हो गई। आपको क्या लगता है, ये लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं वो जिंदगी से मायूस होते हैं या नहीं?
ना वो जिंदगी से मायूस होते और ना ही कुदरत से, बस खुद से मायूस हो जाते और खुद से लड़ते लड़ते जब थक जाते हैं तो अपने आप से ही माफी मांगते। काफी गहरी बातें करती हैं आप। शायद इसीलिए कोई मेरी बातें पसंद ही नहीं करता, जो सुनना ही नहीं चाहता कोई। ऐसा तो नहीं है, मुझे तो आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही हैं। मेरा दिल तो चाह रहा है कि आप बस बोलती रहें और मैं सुनता रहूं। अच्छा, सोच ले, एक आवाज सुन सुन के कान थक जाते हैं। कान थक जाते हैं, दिल नहीं थकता। कभी कभी कोई सुनने वाला ही तो चाहिए होता, जो चुपचाप बैठ के बस आपकी बातें सुने, ना कोई सवाल करे और ना ही कोई जवाब, बस दिल से आपको सुने। लेकिन कोई नहीं सुन, कोई आपको दिल से सुनना ही नहीं चाहता। लोग बस आपको तब सुनते हैं जब वो खुद सुनना चाहते हैं, और जब आपकी सुन सुन के वो थक जाते हैं तो चुपचाप चले जाते हैं, और फिर दिल की बातें दिल में ही रह जाती। इससे पहले कि चुड़ैल के जागने का वक्त हो जाए, हमें चलना चाहिए। आप गाड़ी में बैठे हैं, मैं बिल देकर आता हूं। कितने पैसे हुए? साईं, जब एक कप मंगवाना था, ये 2 कप क्यों मंगवाया? क्या मतलब? ₹120 ले। घर तक छोड़ने के लिए शुक्रिया। मेरे साथ चाय पीने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। आप भी। सुने, हम दोबारा कब मिलेंगे? जहां आज मिले थे वहीं मिलेंगे, उसी जगह, उसी वक्त। मैं कैसे यकीन करूं?
आप वादा करें। वादा नहीं करती, वादे तो टूट जाते हैं। फिर मैं आपकी बात पे यकीन कैसे करूं? कल तक का इंतजार कर, कल शाम तक आपको यकीन आ जाएगा। बात वो आधी रात की, रात को पूरे चांद, चांद भी ऐन उसका, उस पर तेरा जमाल। मेरी तलब का था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल। वाह क्या बात है, जनाब यहाँ सो रहे हैं और मैं सारी रात वहां इंतजार करता रहा। अगर नहीं आना था तो मुझे बता देता। जिंदगी में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तेरे बगैर मैंने अपना बर्थडे केक काटा है। कसम से यार, मैंने जानबूझ के नहीं किया। वो तो कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि कुछ दिन पहले यहाँ पर हवेली मार्च, और जब से आई हूँ सबसे ये चुड़ैल की कहानियां सुन रही हूँ। इस इलाके के लोग तो रात को चुड़ैल के डर से बाहर निकलते ही नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना निकल के चुड़ैल को देख लूं। जिंदगी से इतनी मायूस क्यों है? जिंदगी से मायूस नहीं, शायद खुद से मायूस हूं। आपको क्या लगता है ये लोग जो खुदकुशी कर लेते हैं वो जिंदगी से मायूस होते हैं या नहीं? यार आखिर वो लड़की है कौन, कहाँ से आई? तू उससे मिला भी नहीं और मर मिटा। पता नहीं यार, उसको देखा तो बस देखता ही चला गया। ना ही कोई सवाल पूछ सका, ना ही कोई बात पूछी उससे। आयला से ब्रेकअप हुए अभी 2 दिन नहीं हुए और जनाब नए शिकार की तलाश में निकल पड़े। हाँ, लेकिन इस बार शिकारी कोई और है और शिकार में हूं। क्या मतलब? तो तुझे अपने शिकार होने पे कोई एतराज नहीं है? हाँ, जब शिकारी इतना हसीन होगा तो कौन कमबख्त शिकार नहीं बनना चाहेगा। वाह, अच्छा मुझे सिर्फ ये बता दे कि ये सब कब तक चलने वाला है? आई मीन के तेरा सीन हमेशा ऑन होने से मैंने ऑफ हो जाता है, तो अब क्या होगा? नहीं यार, इस बार मामला बहुत संगीन है। दिल से आवाज आ रही है कि कुछ बहुत अलग होने वाला है।
आज से पहले कभी नहीं। अरे आप आ गई, थैंक गॉड। मुझे लगा आप नहीं आएंगी। मुझे तो आना ही था, इतने दिल से जो आप मेरा इंतजार कर रहे थे। दिल का हाल जान गई आप मेरे? आपके दिल का हाल आपकी आंखों में साफ नजर आ रहा है। कैसे न जानती मैं। आज चाय नहीं पिलाएंगे आप? क्यों नहीं, चले। चले फिर चलते हैं। Do you believe in love at first sight? I mean, पहली नजर की मोहब्बत। मोहब्बत तो होती ही पहली नजर में। किसी का एक नजर देखना ही काफी है। नजर रुक सी जाती है किसी एक चेहरे पे, उसके बाद दुनिया का हसीन से हसीन मंजर भी हसीन है। मेरी नजर भी एक चेहरे पे ठहर गई है। नजरें झपका लो, किसी एक को देख देख के आंखें भी थक जाती। आंखें थक जाती है, लेकिन नजरें नहीं थकती। नजरें अगर किसी एक चेहरे पे ठहर जाए तो उसी के लिए उठती है, उसी के लिए झुकती है, उसी को देखती है, उसी के लिए मर मिटती है। एक ही रात में बहुत बदल गया। आशिक बन गए वो भी एक ही रात में। कल रात को बहुत सोचा मैंने आपके बारे में। सारी रात आपका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता रहा। आपकी आंखें, आपका चेहरा, कुछ तो अलग है इसमें। और इस तारीफ का क्या मतलब समझूं? मोहब्बत। आप अभी मेरे बारे में जानते ही क्या है?
जो इतना बड़ा दावा करे। मोहब्बत के लिए किसी को जानने की जरूरत तो नहीं है, आपको देख लिया काफी है। जानने के लिए सारी उम्र पड़ी है। मोहब्बत के लिए किसी को जानने की जरूरत तो नहीं है, आपको देख लिया काफी है। जानने के लिए सारी उम्र पड़ी है। अब मैं इसे तुम्हारी खुशफहमी कहूं या गलतफहमी, क्योंकि ना तो तुमने अभी मुझे देखा है और ना ही सही तरह जानते। अगर आपने मुझे देख लिया तो डर जाएंगे और जान लिया तो भाग जाएंगे। फिर आप भी ठीक तरह से जानती नहीं है मुझे। मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूं। एक दफा जो हाथ पकड़ लिया तो मरते दम तक साथ नहीं छोड़ता। बात वो करो जो पूरी कर सको। अब आजमा कर तो देख लो, जो डर के भागा वो काफिर। हसीना, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। सिर्फ एक बार आजमा कर देख लो, अगर अपनी बात से फिरा तो मैं काफिर। साथ को सरे बाजार रुस्वा कर दिया। जिससे मोहब्बत की जाती है इस तरह उसको सरे बाजार रुस्वा नहीं करते। तुम नहीं जानते ये? जाओ, ठुकराती हूं मैं तुम्हें और तुम्हारी इस गंदी मोहब्बत को। तुम आइंदा मेरे सामने मत आना, तो आज तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा, अगली दफा जान से मार दूंगी। क्या सोचने लगी? कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया। अब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या याद आ गया तो आप कहेंगी बेवफा। फिर मैं आपसे कहूंगा कि आपने बेवफा के बारे में तो बता दिया, लेकिन बेवफाई के बारे में कुछ नहीं बताया। इंसान बेवफा नहीं होता, वक्त बेवफा होता।
आखिरी दफा जान से मार दूंगी। इतनी खूबसूरत हसीना लाल साड़ी में सुनसान सड़क पे कहाँ जा रही है? और अगर मैं कहूँ सुरैल तुम्हारे सामने, मुझे हर रोज इंतजार होता है आपसे मिलने का, आपको देखने का, आपकी कहानियां सुनने का।